Hello students, welcome to English class. Today we will read part number 2 of the chapter The 100 Dresses, that is written by L. Sor Esther. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैडी एंड पैगी वांडा नाम की एक लड़की का फन बनाती हैं, मजाक उड़ाती हैं ड्यू टू हर पॉवर्टी एंड ड्यू टू हर अनयूजुअल नेम। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैडी एंड पैगी रिपेंट फील करती हैं अपने मिसट्रीट के कारण जो उन्होंने वांडा के साथ किया था। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In this chapter, the writer wants to convey the idea that we should never hurt the feelings of anybody. इस चैप्टर में राइटर एक आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। एवरीवन हैज़ सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी, क्वालिटी, सबकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है और पॉवर्टी के कारण हमें किसी के ऊपर भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। और इस स्टोरी में राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं एक स्मॉल गर्ल का जिसका नेम था वांडा पेट्रोंस्की। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की पेंटिंग कंपटीशन को जीत लेती है, बट अपने आप को ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए जो स्कूल के बच्चे उसका ह्यूमिलिएशन इंसल्ट करते थे डेली, उससे बचने के लिए वो क्या करती है, स्कूल ये डिसाइड करती है कि वो कभी भी स्कूल में वापस नहीं आएगी। तो जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना होता है कंपटीशन का, तो वो उससे पहले ही चली जाती है। उसको पता नहीं होता कि उसने जो कंपटीशन है उसको जीत लिया है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और जो वांडा है वो स्कूल नहीं आती। आफ्टर सम डेज जो उनकी टीचर होती है मिस मेसन, उनको एक लेटर मिलता है प्रिंसिपल ऑफिस में से और वो उस लेटर को पढ़कर सुनाती हैं। उस लेटर में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है वो जो मिस मेसन है वो बताती हैं स्टूडेंट्स को कि जो ये लेटर है ये वांडा के फादर की तरफ से लेटर है और वो सारी क्लास के सामने उस लेटर को रीड करती हैं और वो ऑर्डर देती है सभी बच्चों को कि आप सभी बच्चे अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। फिर वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती हैं। लेटर में लिखा होता है कि वांडा के फादर ने बताया होता है कि जो उनके दोनों चिल्ड्रन हैं वांडा एंड जैक, वो कभी भी स्कूल में वापस नहीं आएंगे। दे वर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग सिटी, वो एक बिग सिटी की तरफ जा रही हैं जहाँ पर कोई भी उनको टीज नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा। क्यों? उनके नेम्स के कारण या फिर उनकी पॉवर्टी के कारण। आफ्टर रीडिंग द लेटर मिस मेसन बिकेम साइलेंट। लेटर को पढ़ने के बाद जो मिस मेसन है वो साइलेंट हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। स्टूडेंट्स हैं वो भी शांत होकर बैठ जाते हैं। वो अशेम्ड फील करती हैं। मिस मेसन बताती हैं कि इट वाज नॉट गुड दैट हैड हैपेंड विद वांडा। मिस मेसन को फील होता है कि जो भी वांडा के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वो कहती हैं कि हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर लिसनिंग मिस मेसन्स वर्ड्स मैडी फेल्ट रिपेंट, और इन वर्ड्स को सुनकर मैडी को भी काफ़ी रिपेंट फील होता है, पछतावा फील होता है। शी वॉज फीलिंग गिल्टी, वो गिल्टी फील करती है। शी वॉज थिंकिंग दैट इफ़ शी ट्राइड शी कुड स्टॉप पैगी एंड अदर गर्ल्स। मैडी फील करती है कि अगर वो पैगी को और अदर गर्ल्स को वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाने से रोकती तो मे बी आज ये हैपन ना होता। वो अपने आप को एक लाइक कॉवर्ड फील करती है, डरपोक फील करती है कि वो सिर्फ इसलिए चुप रही कि कहीं पैगी वांडा को छोड़कर उसका मजाक ना उड़ाने लग जाए, क्योंकि वो पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती थी। क्योंकि जो मैडी थी वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो खुद भी एक पुअर गर्ल थी और ज़्यादातर वो कौन से कपड़े पहनती थी, जो दूसरों के कपड़े होते थे उनको पहनती थी, वो यूज्ड क्लॉथ्स को। तो उसको यही डर था कि कहीं उसने अगर पैगी को रोका तो पैगी कहीं उसका मजाक ना उड़ाने लग जाए। लेकिन अब वो गिल्टी फील करती है, वो सोचती है कि उसे रोकना चाहिए था पैगी को। मैडी एंड पैगी बोथ वांटेड टू टेल वांडा
that she had won the prize for her beautiful 100 dresses. अब मैडी और पैगी दोनों ही रिपेंट फील करती हैं, दोनों ही वेंडा को बताना चाहती हैं कि उसने जो पेंटिंग कंपटीशन था 100 ड्रेसेस का वो उसने जीत लिया है। और इसलिए जब स्कूल ओवर होता है वो वेंडा के हाउस की तरफ जाती हैं। इन द वे दे डिसाइडेड दैट दे वुड नेवर टीज हर एंड वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू लीव द स्कूल। रास्ते में वो दोनों डिसाइड करती हैं कि अब वो कभी भी वांडा को टीज़ नहीं करेंगी और उसको रिक्वेस्ट करेंगी कि वो स्कूल छोड़कर ना जाए। आफ्टर सम टाइम्स दे रीच्ड वांडा's हाउस विच वॉज इन बॉगिन्स हाइट। बॉगिन्स हाइट में वांडा रहती थी। वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाती हैं टू फील सॉरी। जो घर था वो कैसा था, वांडा का घर ओल्ड था बट क्लीन था, साफ़ सुथरा घर था। मैडी को उसके घर पहुंचकर वांडा की ब्लू ड्रेस की याद आती है और जब वो उसका घर देखती है तो उसको वांडा की ब्लू ड्रेस की याद आती है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्या होता है कि वांडा के घर पर कोई नहीं होता। जो वांडा थी वो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से शिफ्ट कर चुकी थी, वहाँ पे कोई नहीं था उसका फैमिली मेम्बर। ड्यू टू गिल्ट मैडी कुड नॉट स्लीप एट नाइट। मैडी थी, उसको बहुत ज़्यादा रिपेंट हो रहा था, तो उसको अपनी इस गिल्ट के कारण पूरी रात नींद नहीं आती। इन द एंड शी टूक अ डिसीज़न, और एक डिसीज़न वो लेती है। वो डिसाइड करती है कि अगर इन द फ्यूचर वो देखती है किसी को कि समवन इज़ मेकिंग फन ऑफ एनी अदर पर्सन देन शी विल डेफिनेटली स्टॉप दैट पर्सन। वो कहती है कि वो अपनी वॉइस रेज करेगी अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन। और वो कहते हैं कि अब वो कभी भी इस तरह के टॉर्चर को साइलेंटली टॉलरेट नहीं करेगी। देन पैगी और मैडी जो हैं वो एक लेटर लिखती हैं वांडा को, और उसमें वो बताती हैं लेटर में कि उसने जो कॉन्टेस्ट था वो जीत लिया है और उसकी जो ड्रेसेस थी वो बहुत सुंदर थी। और अब वो उसको बताना, दे वांटेड टू नो अबाउट हर न्यू हाउस एंड हर न्यू टीचर। और वो लेटर में लिखती हैं कि वो उसके न्यू स्कूल के बारे में, उसके न्यू हाउस के बारे में, उसके न्यू टीचर के बारे में जानना चाहती हैं। वो उसको सॉरी कहना चाहती हैं, लेकिन वो इन जो सॉरी वाली बात होती है वो लेटर में मेंशन नहीं करती। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। वो एक तरह से एक फ्रेंडली लेटर लिखती हैं उसको, और उसको जो उसका पुराना एड्रेस होता है वांडा का बॉगिन साइट में, उस एड्रेस पे भेज देती हैं, क्योंकि उसको वांडा का न्यू एड्रेस तो पता नहीं होता। और वो एनवेलप पे ये भी मेंशन कर देती हैं, रिक्वेस्ट कर देती हैं कि जो ये लेटर है ये वांडा के न्यू एड्रेस तक पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वो दोनों ही वांडा के लेटर के आंसर की वेट करती हैं। और आफ्टर सम टाइम्स पैगी हैड स्टार्टेड टू फॉरगेट द होल इंसिडेंट। जो पैगी है वो इंसिडेंट को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देती है, वांडा वाला इंसिडेंट भूलना शुरू कर देती है। लेकिन जो मैडी होती है वो अभी भी एंक्शियस होती है उसके रिप्लाई के लिए। बट दे रिसीव्ड नो आंसर, बट उनको कोई आंसर नहीं मिलता वांडा की तरफ से। मैडी ऑफ्टन रिमेंबर्ड वांडा एंड टॉक टू हर इन हर इमेजिनेशन। जो मैडी होती है उसको तो इवन ड्रीम भी आने लग जाते हैं, इमेजिनेशन में वो उसको लगता है कि वो वांडा के साथ टॉकिंग कर रही है। अब क्रिसमस टाइम होता है। जो मिस मेसन होती हैं उनको एक लेटर मिलता है वांडा की तरफ से। इस लेटर में वांडा ने मिस मेसन को रिक्वेस्ट की होती है कि जो गर्ल्स हैं जो उसकी पेंटिंग वाली ड्रेसेस थी उनको ले सकती हैं और उनको अपने घर लेकर जा सकती हैं। शी रोट दैट पैगी को टेक हर ग्रीन ड्रेस। लेटर में वांडा लिखती है कि जो ग्रीन कलर की ड्रेस है वो पैगी ले सकती है, एंड जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो मैडी ले जा सकती है अपने साथ। मैडी एंड पैगी कैरीड दोज पेंटिंग्स एट होम। वो अपने घर ले जाती हैं। मैडी पुट दैट पेंटिंग ऑन हर बेडरूम्स वॉल, और वो अपनी बेडरूम की वॉल पर उस पेंटिंग को लगा देती है। और वो वांडा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, और जब भी वो पेंटिंग को देखती है वो फील करती है वांडा के बारे में। और वो इमीडिएटली पैगी के घर जाती है
और जब वहाँ पर वो देखती है उसकी पेंटिंग में, तो वो देखती है कि जो पैगी है, वो देखती है कि जो ड्राइंग पेंटिंग थी जो पैगी के घर लगी हुई थी, जो वेंडा ने दी थी, मेंशन की थी कि जो ये ड्रेस है वो पैगी ले जा सकती है, ग्रीन वाली ड्रेस। तो जब मैडी पैगी के घर जाती है और वो उसकी पेंटिंग को देखती है, तो उसको लगता है, रियलाइज होता है कि जो पेंटिंग है उसमें उसने पैगी का फेस बनाया हुआ था। और इस तरह से उनको रियलाइज़ होता है कि किस जो वेंडा थी वो उनको बहुत ज़्यादा, दोनों को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। सो दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर एंड्स।